सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी कभी ना बोले, पूरा भारत बोलता है दलाल नकली राहुल गांधी, गद्दार नकली राहुल गांधी, सब कहते हैं ये। इसलिए अगर यहाँ पे गलत शब्दों का इस्तेमाल होगा तो आईना दिखाऊंगा। आप सुनिए आपके प्रश्न। दोस्तों वीडियो में देखिए कैसे टीवी डिबेट एक बार फिर जंग का मैदान बन गई, जब बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को गद्दार और दलाल जैसे अपशब्द कहे। हैरानी की बात यह रही कि एंकर ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जिससे डिबेट का माहौल और भी गर्मा गया। विपक्षी नेताओं ने विरोध किया, लेकिन उनके माइक बंद कर दिए गए, जिससे साफ दिखा कि पक्षपात हो रहा है। डिबेट का मुद्दा था संसद में राहुल गांधी को बोलने से रोकना, लेकिन बहस भटक गई और गाली गलौज तक पहुंच गई। आशुतोष और आलोक शर्मा ने तीखे जवाब दिए, पर एंकर ने बार बार उन्हें टोका। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में विपक्ष को दबा रही है और लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। पूरा माहौल देखकर दर्शक गुस्से से भर उठे। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और खुद तय कीजिए कि असली सवाल कौन पूछ रहा है और कौन बचा रहा है। और हाँ, इस एंकर के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखना। चालू करो बे। आशुतोष, आप चर्चा सुन रहे हैं, देख लीजिए। आप इंटरवीन करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। आपने भी सुना, मैंने उनको सवाल क्या पूछा है। आप कुछ बता दीजिए आलोक शर्मा को, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं बोलूंगा साहिल, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, मुझे लगता है कि आलोक जी को इस चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए और बिल्कुल शिद्दत के साथ हिस्सा लेना चाहिए। उनके सवाल हो सकते हैं, वो एंकर की बात से अपसेट भी हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन उनको जरूर जो सवाल एंकर पूछ रहे हैं उनके जवाब देना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले गौरव भाटिया भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे और आलोक शर्मा भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे, जब उन्होंने ये कहा था कि एंकर सच बोल रहा है या पार्टी के प्रवक्ता सच बोल रहा है। बीच में ना बोलिए कृपया करके। देखिए अब आप आरोप नहीं लगाया, आप बीच में यहाँ पे बैठ के झूठ नहीं सुनेंगे। आपने कौन सा आरोप लगाया इन पे? आपने क्या बोला था अभी? सॉरी, कौन सा आरोप लगाया बताइए जरा। क्या बोला था अभी आपने? क्या बोला? झूठे बताओ, कौन सा आरोप लगाया? देखिए यहाँ पर एंकर बड़ा नहीं है, यहाँ पे एंकर पर कौन क्या आरोप लगा रहा है यह मुद्दा नहीं है। हम चर्चा कर रहे हैं कि सदन की कार्रवाई किस तरीके से चलेगी। आशुतोष सवाल यही है, राहुल गांधी नेता विपक्ष होने पर। एक मिनट गौरव भाटिया जी प्लीज, अब नई शुरुआत मत करिए प्लीज प्लीज। आशुतोष सवाल कौन सा आरोप लगाया आप पे बताए जरा। झूठे आप। एक मिनट रुक, तेरे को बताते तेरी आपने आरोप लगाया अभी आपने थोड़ी देर पहले जरा दोनों को शांत करिए। एंकर सच बोल रहा है या पार्टी के प्रवक्ता सच बोल रहे हैं, ये आपने बोला था या नहीं बोला था? आप बोल। नहीं सुनिए आशुतोष, तथ्यों पे बोला था। हाँ बोला था ना, तो वही तो मैं बोला था। जरा एक मिनट अगर आलोक शर्मा जी है अभी भी, तो आखिर में आपको एक बार फिर पूछना चाहता हूं मैं, ऐसा क्यों आपके नेता को लगता है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता पार्लियामेंट के भीतर? ये एक बार मेरा आपको सवाल है, जरा दोनों को शांत करें। गौरव भाटिया जी प्लीज, आशुतोष एक बार प्लीज। आलोक शर्मा आखिर में आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, आपको ऐसा क्यों लगता है, आपके नेता को ऐसा क्यों लगता है कि पार्लियामेंट के भीतर उनको बोलने नहीं दिया जाता? आलोक शर्मा। चलो भाई देखिए साहिल जी, सीधा सीधा है, राइट टू रिप्लाई जब है तो नहीं क्यों नहीं बोलने दिया गया? आज ही का उदाहरण देख लीजिए। और ये सरकार और स्पीकर की पूरी मिली भगत थी कि राहुल गांधी जैसे बोलने देंगे, बोलने के लिए खड़े होंगे, हम उसको अगले दिन के लिए बर्खास्त कर देंगे। राहुल गांधी ने तो कुछ बोला भी नहीं। राहुल गांधी ने तो अभी सरेंडर मोदी बोला भी नहीं था पार्लियामेंट में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूरी तरह से सरकार डरी हुई, क्योंकि अपने कुकर्मों को छुपाना चाहती है। आतंकवादियों को जो इस विदेश मंत्री ने फोन करके भगाया, वो कैसे जवाब देंगे? कैसे देश की जनता को फेस करेंगे? दुर्भाग्य ये है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। अब विदेश भाग जाएंगे, अगले हफ्ते तक बाल टक जाएगी। मणिपुर पर 42 मिनट तक प्रधानमंत्री महोदय जब चर्चा थी तो मणिपुर शब्द मुंह से नहीं निकला था। यहां की बात, वहां की बात, जिस तरह से हमेशा वो लच्छेदार भाषा में बात करते हैं वही किया था उन्होंने, इसलिए विपक्ष ने वॉकआउट किया था। लेकिन आप किसी को इंटरप्ट नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी का प्रवक्ता है। मुझे जरूर करेंगे आप। अरे भाई देश के मुद्दे उठा रहे हैं हम। राहुल गांधी अपने कोई पर्सनल मुद्दे नहीं उठा रहे हैं संसद में, देश के मुद्दे उठा रहे हैं कि भगोड़ी सरकार है ये, निकम्मी सरकार है ये, कमजोर। सवाल बार बार यही था। वाह मोदी जी, वाह वाह। नहीं, मैं ऐसे आप शांत कराइए, उनका ऑडियो नीचे करिए। कांग्रेस का हेडक्वार्टर नहीं है ये, आलोक जी चैनल है। आलोक जी प्लीज। गौरव भाटिया शांत कराइए बदतमीज आदमी को। अबे साले, शांत कराइए। आलोक शर्मा जी प्लीज प्लीज। आलोक शर्मा जी नहीं गौरव भाटिया बोलिए। कैसी लगी? अरे चलिए, दोनों ये ऐसा ही होता है, एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणी, इस तरीके से चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। प्लीज
इसकी मौत ये मुझे जी आता हूं आपके पास, गौरव भाटिया जी आपके पास आता हूं, आपके पास भी आता हूं। और प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं होगी। आलोक शर्मा जल्दी से आपका जवाब, बिल्कुल गलत बात है। आपने जल्दी मेरे से आलोक बारे शर्मा में जी आपका नहीं जवाब। किया, गलत देखिए बात मुझे है। लगता है मैं आपकी कि दर्ज कर रहा हूं। जिस नहीं सर, आपको भी समय दिया दास है। आपके आलोक शर्मा जी जल्दी से मुख्यमंत्री आपका जवाब दे दीजिए अभिषेक झा को। सॉरी, कौन सी अगर दुनिया में सुनिए, रहते हैं? नहीं सुनेंगे आप इनकी बकवास। चुप कर बे कुत्ते। इनकी देखिए, मैं बकवास अभिषेक नहीं झा सुनेंगे जी आप। को मैं जवाब दे रहा हूं। आपने मैं मुझे समय नहीं दिया, वापस मैं अभिषेक झा जी को जवाब दे रहा हूं। कौन सा मैं तरीका डिबेट का कि जिस तरह क्योंकि से ये इन्होंने आपने शब्दावली अभद्र का भाषा इस्तेमाल बोलेंगे। किया, साहिल, मैं आपसे विपक्ष फिर से नाटक कह रहा हूं, नहीं करना गलत बात चाहता है। ये मत करिए। नाटक कौन मेरा करता समय है मंच के मुझे ऊपर? बोलने दीजिए। गलत है ये अरे बिल्कुल। भाई मैं झा जी मेरा का अरे एक मिनट रुकिए, आपके पास भी आना है, आपके पास भी आना है। जेडीयू ने अपनी बात रखी है, इसके लिए आलोक शर्मा जी के पास गए हम, आपके पास भी आएंगे। आपके पास जल्दी से आलोक शर्मा जी नहीं आ पाएंगे। आप मुझे बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि झा जी ने एक संवेदनशील मुद्दा दोबारा उठाया है। कांग्रेस के पास जाएंगे तो झा जी तो के ये शब्दों चर्चा के ठीक ऊपर नहीं मुझे है। सख्त सॉरी, आपत्ति है। साहिल, मैं और प्रोटेस्ट मुझे करता सख्त हूं। आपत्ति इस और बात मैं की कोई है गलत शब्द नहीं कि बोलूंगा। सीधा लेकिन सीधा ये तरीका ठीक उन्होंने नहीं है। संसद और भवन पार्टी को ने बोलने रंगमंच की बता दिया। ये घटिया प्रवक्ता लीडर ऑफ अगर आके अपोजिशन नाटक बीच करते में हैं, बोल ऐसा के शब्द बोला आप गया है। सारे समय देखें। मैं समझता हूं तो कि इस आप तरह पे के मैं शब्दावली को सवाल रोका नहीं जाना करूंगा। चाहिए। लेकिन दर्शक अब देख रहे हैं, देखिए ये चर्चा साहिल जी, ठीक नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। साहिल जी और आप मैं लोग इस जो पे चढ़ा छूट विरोध देते हैं ना करता हूं बीजेपी चलिए, वालों को, गौरव भाटिया, ये कुल मिलाकर सवाल यहां पर यह आता है इनको। कि बीजेपी की तरफ से जब भी सवाल उठाए जाते हैं, कांग्रेस का यह कहना होता है कि जब हमें मौका मिलता है तब बोलने का मौका नहीं दिया जाता। गौरव भाटिया, और यही बात बार बार उभर कर सामने आ रही है। जब आपके नेता विपक्ष हुआ करते थे तब वो कहते थे कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, और अब सरकार कहती है कि नेता विपक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहते। अब पहली बात मैं आपसे एक बात कहूंगा साहिल जी, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनी, आपत्तिजनक टिप्पणी हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए की, कहा सरेंडर मोदी। आपत्तिजनक प्रधानमंत्री वो आपके भी हैं, प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी के भी हैं। कमजोर भी कहा और सरेंडर मैं कहता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। अबे तू है कौन? और मैंने सरकार को भगोड़ी बकवास ना सरकार भी करें कहा। टीवी पे। अगर सुनिए साहिल जी, आप इन्हें नहीं संभाल सकते, आप मुझे बता दीजिए, मैं चुप हो रहा हूं। ये मेरा कोई काम नहीं है। अरे सर, यहाँ पे मुझे थोड़ा कहां अच्छा बीच में डिबेट घसीट करने रहे में हैं? नहीं आया हूं। आप प्लीज। दोनों एक दूसरे के नेता पर तो जिस आप तरीके उनको से चुप टिप्पणी कराइए। करते हैं, उस पर अगर कोई किसी को रोक दे तो Sorry। आप मुझ पर मत आइए प्लीज। गौरव भाटिया, मैंने सवाल जो पूछा है उसका जवाब आप- दीजिए, मुझे मेरी चर्चा बारी आगे भी है, बढ़ाने उनकी दीजिए बारी। प्लीज। कांग्रेस सरकार है, कमजोर आपकी बारी, आपको सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए ना। सरकार है। जो आपको सवाल पूछा मैं उसका जवाब जवाब दे रहा दीजिएगा। मुझे कहां बीच में घसीट रहे हैं आप इसमें? मैं बिल्कुल बोलिए। जवाब दे रहा हूं। संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कभी ना बोले, पूरा भारत बोलता है। दलाल नकली राहुल गांधी, गद्दार नकली राहुल गांधी, हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सब कहते हैं ये। इसलिए अगर यहाँ पे गलत शब्दों का इस्तेमाल होगा तो आईना दिखाऊंगा। आप सुनिए आपके इस प्रश्न का तरह की उत्तर। भाषा इस्तेमाल मैं करोगे तो इनकी मेरे बात पास सुन रहा बहुत था कुछ साहिल है। जी। मेरे पास अरे बहुत कुछ गद्दार है भी है, के लिए। टिकाऊ भी है राहुल गांधी, याद रखना। और अमेरिका ठीक तक मत पहुंच बोलना। जाऊंगा, कहाँ कौन बैठा हुआ है। ऐसा ठीक करेंगे, समझ आ बताइए, जाएगा। राहुल गांधी के लिए अरे गलत शब्द मत गद्दार बोलिए। है राहुल और साहिल जी गांधी। रोकिए ये आप। देखो उसकी दलाली की तस्वीर दिखाता हूं। चलिए, मैं दोनों को रोकना चाहता साहिल हूं, जी, दलाली की रोकिए तस्वीर इनको। देखोगे। क्योंकि साहिल जी, रोकिए इनको। एक प्रवक्ता दूसरे नेता पर एक टिप्पणी करता है, दूसरा प्रवक्ता दूसरे के नेता पर टिप्पणी करता है, और यहां पर हमको कहा जाता है कि आप एक दूसरे को रोकिएगा। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे।